कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आई बी के टर्म में चेंज करना सीखा। इसी में आगे जो है वो पोलर फॉर्म और मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना है, लेकिन 2020-21 वाले सिलेबस में सीबीएसई ने एक्सरसाइज 5.2 को डिलीट कर दिया है, जिसमें कि मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकाला जाता था। अब जो है वो सीधे एक्सरसाइज 5.3 है, जो कि रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, तो है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपको याद हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ कंडीशन होती थी। एक कंडीशन होती थी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होता था तो हम लिख देते थे कि नो रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होता था तो हम नो रियल रूट्स करके आंसर छोड़ देते, या क्वेश्चन वहीं के वहीं छोड़ देते थे नो रियल रूट्स लिखकर। तो इसका मतलब आप समझिए कि नो रियल रूट्स नहीं होंगे। बट अभी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें इमेजिनरी की भी कंडीशन है, तो यहां पर हम रियल रूट्स ना निकाल कर इमेजिनरी रूट्स में निकालेंगे। तो नॉर्मली अगर हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखें तो क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट होते थे। लेकिन यदि यहां नेगेटिव आ जाता था तो हम इसको छोड़ देते थे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो हम इसको छोड़ देते। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से करने के दो तरीके, या तो हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करें, जब यहां नेगेटिव आ जाए तो उसको आई के टर्म में लिख लें। मान लीजिए यहां पर माइनस का 4 आ जाए तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 4i स्क्वायर, और उसको सॉल्व कर लेंगे। या फिर एक फॉर्मूला और हो जाता है कि आप इसमें इमेजिनरी अगर आ जाए तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। यदि आपको नया फॉर्मूला याद नहीं करना तो आप इसी फॉर्मूले को फॉलो करो। जैसे ही निगेटिव आ जाए तो आप उस -1 को आई स्क्वायर के टर्म में चेंज करके आप उसको सॉल्व कर लो। या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे कि आपका डायरेक्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आपको चॉइस करना है कि आप कैसे करेंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। जैसे यहां दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज 0, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -1, और -1 क्या होता है, आई स्क्वायर। तो अगर हम x देखें तो अंडर रूट ऑफ 3i स्क्वायर, या फिर प्लस माइनस 3i, यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज 0। अब इसमें आप कंपेयर करो, a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया ऑल्सो 1। अब हम अभी इस वाले क्वेश्चन को हम पुराने वाले फॉर्मूले से करके दिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 4। तो यहां पर -1 प्लस माइनस रूट माइनस का 7 अपॉन 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस 7, -7 को हम लिख सकते हैं 7i स्क्वायर अपॉन 4, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस i रूट 7 अपॉन 4। ये भी आपका इजीली डायरेक्ट मेथड से, पुराने वाले फॉर्मूले से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a हो गया 1, b हो गया 3, c हो गया 9। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां हो जाएगा। अब हम इसको उस वाले मेथड से लगा रहे हैं जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस आई 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है। तो अब आप देखिए -3 प्लस माइनस आई 4 इंटू 1 इंटू 9 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस आई 36 माइनस 9 अपॉन 2, दैट इज -3 प्लस माइनस आई 27 अपॉन 2। 27 को हम लिख सकते हैं 3√3, तो 3 बाहर ले ले और 1√3 यहां ले ले। ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ही आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज 0। तो ए हो गया 1, बी हो गया ऑल्सो 1, सी हो गया -2। फॉर्मूला लगा दें, -1 प्लस माइनस आई 4 इंटू 1 इंटू -2 माइनस बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। तो ये जो आ गया -1 प्लस माइनस आई -8। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतार लिया, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर था, तो ए भी आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 इंटू -1 इंटू -2, और यहाँ पर भी 2 इंटू -1, बाकी सब ठीक है। तो 4 टू 8 प्लस का हो जाएगा -1 अपॉन माइनस का 2। तो ये इसका जो आंसर आएगा -1 प्लस -7 अपॉन -2। चाहो तो इसको माइनस को चेंज कर दें, नहीं तो यहां तक भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ए हो गया 1, बी हो गया 3, सी हो गया 5। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। तो माइनस बी प्लस माइनस आई 4 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ हो गया -3 प्लस माइनस आई 20 माइनस 9, 20 में से 9 माइनस करेंगे दैट इज 11 अपॉन 2। तो ये जो आंसर आ जाएगा -3 प्लस माइनस आई √11 अपॉन 2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज 0। तो ए हो गया 1, बी हो गया -1, सी हो गया 2। अब आप रख दीजिए। तो माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा अपॉन 2 इंटू 1। तो ये जो हो गया 8 माइनस 1 दैट इज 7। यही जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा। हालांकि मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश करूंगा। मिसलेनियस को भी करना है, उसके कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस हम उनको जरूर करेंगे। मिसलेनियस से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं।